हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट देखिए, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए क्या करिए, आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ठंडी की वजह से ही क्या हुआ, आप लोगों का जो आज यानी 16 जनवरी को जो पेपर होने वाला था, आज से पेपर आप लोगों का स्टार्ट हुआ, तो आज का पेपर क्या कर दिया गया, टाल दिया गया स्टूडेंट। लेकिन जो आप लोगों का मतलब 18 से जो पेपर होने वाले हैं वो आप लोगों का डेट के अनुसार होगा, और जो आपका 16 तारीख को जो भी सब्जेक्ट का पेपर रहा होगा तो वो आपको आगामी मतलब इसका फिर से एक मतलब नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा, जो कि अगले डेट पर होगी स्टूडेंट। इसके लिए आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए स्टूडेंट। देखिए, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था यूनिट 4 का, तो वो आज से आप लोगों का यूनिट 4 स्टार्ट हो गया स्टूडेंट। यूनिट 4 में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जितने भी मतलब डिजीज़ है। इसमें क्या, इसमें यूनिट 4 में आपको क्या स्टडी करना है स्टूडेंट, तो कॉमन डिजीज़ के बारे में स्टडी करना है, और उससे जुड़ी जैसे संस्था जो है कौन कौन सा जो है कार्य कर रही है, मतलब हेल्थ पर कौन कौन सी जो है एनजीओ या संस्था जो है कार्य कर रही है। तो देखिए, जैसे आप लोगों का WHO हो गया, ICDS हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब क्या, ये सब आप लोगों का हेल्थ से संबंधित मतलब संस्था है या एजेंसी है, जो कि क्या करती है, माने विश्व पैमाने पर कार्य करती थी। इसमें आप लोगों को मतलब एक इंडियन एजेंसी कौन कौन सी है, यानी भारतीय एजेंसी कौन कौन सी, संस्था कौन कौन सा है, उसके बारे में स्टडी करना है। और आपका विश्व स्तर पर कौन कौन सी जो है संस्थाएं जो है रनअप करती हैं स्टूडेंट, जो लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखती हैं, उसके बारे में हम इस 4th यूनिट में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का यूनिट 4, जो कि आपका है, नाम इसका है यूनिट 4 का कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी समुदाय हेल्थ स्वास्थ्य संकल्पना क्या होती है उसके बारे में। तो उसमें हम पहला ही आप लोग को डिजीज आज स्टडी कराएंगे, जिसमें हम टाइफाइड एवं पैराटाइफाइड के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, टाइफाइड से तो हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। ये क्या है, ये आपका मतलब दूषित जल और दूषित भोजन से होने वाला जो है बीमारी होता है। किससे होता है स्टूडेंट, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपका बनेगा कि टाइफाइड जो है किससे फैलता है। तो आप क्या बताएंगे कि जो टाइफाइड होता है वो क्या है, आपका दूषित जल से फैलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट कि टाइफाइड जो है वो कैसा बीमारी है। ठीक है, कैसा बीमारी है या किस के कारण फैलता है। तो कारण में एक तो आपका पहला ऑप्शन मान लीजिए दूषित जल हो गया। दूसरा ये पूछ सकता है आपको कि टाइफाइड जो है बैक्टीरिया जनित है या फिर क्या है, वायरस जनित है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जनित, वायरस का मतलब विषाणु जनित। तो हम क्या बताएंगे कि जो टाइफाइड होता है वो क्या है, आपका बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ठीक है स्टूडेंट, इसी के बारे में हम आज आप लोगों को डिस्कस करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। तो देखिए, टाइफाइड फीवर, ठीक है, टाइफाइड फीवर मतलब आपका टाइफाइड बुखार जो है वो कैसे होता है, तो ग्राम निगेटिव बैसिलस, ग्राम निगेटिव एक बैसिलस बैक्टीरिया है, जिसका नाम क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, क्या है आपका, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यह बन सकता है कि जो टाइफाइड है वह मतलब किस टाइप के बैक्टीरिया से फैलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि जो टाइफाइड फीवर है वो कैसे बैक्टीरिया से होता है, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट, टाइफाइड जो है किस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा साल्मोनेला टाइफी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका कोई भी बैक्टीरिया का नाम दे देगा, तो हम क्या बताएंगे कि साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, आपका क्या है, टाइफाइड होता है स्टूडेंट। ठीक है, टाइफाइड को देखिए मोती झरा भी कहते हैं स्टूडेंट, और लंबे समय तक टाइफाइड होने से उसको हम किस नाम से जानते हैं, मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। जो टाइफाइड होता है वो आपका दो तरह का होता है, एक होता है कम अवधि वाला टाइफाइड, और दूसरा क्या होता है, लंबे समय तक यानी दीर्घावधि वाला टाइफाइड। तो जो टाइफाइड है, तो याद रखिएगा कि टाइफाइड जो है दो तरह का होता है, शॉर्ट मतलब टाइम के लिए होता है, और क्या है, लॉन्ग टाइम
टाइम यानी लंबे समय या दीर्घावधि का जो है टाइफाइड या मियादी बुखार कह सकते हैं। जब ये लंबे समय तक हो जाएगा स्टूडेंट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मियादी बुखार बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों को जैसे हम ओरल भी बताते हैं स्टूडेंट, तो उसको भी आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपका कि साल्मोनेला पैराटाइफाइड नामक जीवाणु से पैराटाइफाइड हो जाता है। ठीक है, एक तो टाइफाइड है, दूसरा क्या है, पैराटाइफाइड। तो पैराटाइफाइड किससे होगा, तो याद रखिएगा कि साल्मोनेला पैराटाइफाइड नामक जीवाणु से क्या होता है, पैराटाइफाइड हो जाता है। फिर देखिए, टाइफाइड को मोतीझरा रोग भी कहते हैं। टाइफाइड को क्या कहते हैं, मोतीझरा रोग, या फिर इसी को मोतीझरा के अलावा भी क्या पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि टाइफाइड को हम क्या बोलते हैं, मियादी बुखार बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मियादी बुखार भी हम कहते हैं। पूछ सकता है आपका कि टाइफाइड जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि टाइफाइड का दूसरा नाम क्या होता है, मियादी बुखार होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, टाइफाइड होने के कारण यानी किन कारणों से टाइफाइड होता है, काजेज ऑफ टाइफाइड जो है किन कारणों से होता है। तो पहला आपका ऑप्शन नहीं, सॉरी स्टूडेंट, ऑप्शन नहीं, पहला पॉइंट है क्या, दूषित जल होता है। दूसरा क्या होता है, दूषित भोजन से होता है। तीसरा क्या होता है, बासी खाना जो हम लोग खाते हैं। फिर चौथा क्या होता है, खुला हुआ खाना। ठीक है, देखिए दूषित जल, हमने अभी आपको बताया ना कि जो टाइफाइड है वो कैसा बीमारी होता है, तो याद रखिएगा कि दूषित जल से होने वाला बीमारी है। दूषित भोजन का मतलब क्या है स्टूडेंट, की बहुत से जैसे लोग होते हैं जान नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, सब्जी हुआ, दाल हुआ, वो खराब हो चुका, उसमें महक आ चुकी है, लेकिन उसको क्या करते हैं, खौलाकर सोचते हैं कि सही हो गया, उसको खा ले, तो वो भी दूषित जल होने की वजह से, या सड़ा गला जो भोजन होता है उसका सेवन करने से क्या होता है, उससे भी टाइफाइड हो सकता है। बासी खाना का मतलब क्या हुआ, हम फ्रिज में अगर हमको कोई भी खाद्य पदार्थ अगर स्टोरेज करना है, स्टोर करना है स्टूडेंट, तो हम कितने दिन तक कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम 3 डेज तक। कितने दिन तक स्टूडेंट, मैक्सिमम 3 दिन तक हम मतलब खाने पीने की जो सामग्री होती है उसे हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिना मतलब किसी एसिड कोई भी मतलब जो है प्रिजर्व का यूज़ किए हुए हम 3 दिन तक नॉर्मल मतलब टेम्परेचर पर फ्रिज में खाना रख सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अवधि होती है तो वो क्या होता है, फ्रिज में भी खाना खराब हो जाता है। तो बासी भोजन से भी क्या होता है, टाइफाइड होता है। फिर क्या है, खुला हुआ भोजन का मतलब क्या है, जैसे जहाँ पर लंबे ज़्यादा परिवार के लोग अगर रहते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना खाना लिए और फिर क्या किए, खाने को खुला ही छोड़ दिए, तो उसमें मक्खी का गिर जाना, फिर हार्मफुल जैसे बैक्टीरिया जो है उस पे जाकर पनपने लगती है। फिर क्या हुआ, उसका सेवन भी करने से क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। यानी खाना को हमेशा क्या करना चाहिए स्टूडेंट, ढक कर रखना चाहिए। इसलिए हमेशा बार बार कहा जाता है ना कि भोजन आप लीजिए तो ढक कर पकाइए, ढक कर रखिए, ताकि उसमें कोई भी हार्मफुल जो है बैक्टीरिया या वायरस जो है नहीं पहुंच पाए। नहीं तो क्या होगा, भोजन के जरिए क्या हो सकता है, वो बैक्टीरिया और वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और जिससे क्या हो सकता है, हमारा शरीर जो है बीमार हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा हेडिंग है स्टूडेंट, टाइफाइड में पोषण, यानी टाइफाइड होने पर हमें कैसा अपना आहार लेना चाहिए जिससे कि हम टाइफाइड जैसी बीमारी से जल्दी रिकवर कर सके। तो पहला देखिए क्या है, उसमें उच्च कैलोरी, उच्च प्रोटीन, कम रेशेदार पदार्थ, भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। ठीक है, यानी उस दौरान क्या होता है, हमें कैलोरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, हमें प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और कम रेशेदार जो है भोजन का हमें प्रयोग करना चाहिए, यानी जिस फाइबर रहित जो है उसका सेवन करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, जिससे हमारा जो है फीवर जो है वो सही हो सके, या यूँ कह सकते हैं कि हम ठीक हो सके। दूसरा पॉइंट क्या है, दही, चावल, मैदे की रोटी, ब्रेड, टोस्ट आदि क्या है, देने चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, दही, चावल, मैदे की रोटी, ब्रेड और टोस्ट क्या होता है, हम लोग ब्रेकफास्ट में करवाते हैं ना, तो उसका सेवन करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हमें रिच कैलोरी, रिच प्रोटीन ये सब हमको मिल सके। अगला क्या है पॉइंट स्टूडेंट, बुखार की स्थिति में जौ का पानी देना चाहिए, फलों का रस देना चाहिए, छाछ है, सूप है, दाल का पानी, सब्जियों का सूप इत्यादि जो है इसका सेवन
करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, इसका सेवन करने से टाइफाइड जो है जल्दी रिकवर कर सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टाइफाइड किससे होता है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। टाइफाइड किससे होता है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी होता है। पैराटाइफाइड किससे होता है, तो साल्मोनेला पैराटाइफाइड टाइफी के साल्मोनेला पैराटाइफी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, पैराटाइफाइड होता है। फिर क्या है आपका टाइफाइड का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि मियादी बुखार, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, मोती झरा कहते हैं। ठीक है, इसके कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, यह कैसा जो है, ये आप याद रखिएगा कि ये आपका जो कारण है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कारण में क्या है, दूषित जल, दूषित भोजन के सेवन से क्या होता है, आपका टाइफाइड होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इससे हम कुछ इम्पॉर्टेंट 2 4 10 जो है क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पे सॉल्व करा देते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हम आप लोगों को दे रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो भी अपने को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। एक बार आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, आप लोग 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट आप लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अब हम इसी से मतलब टाइफाइड से रिलेटेड आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि क्या है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। देखिए कल खिचड़ी था, तो अब आप लोग प्लीज़ पतंग वतंग उड़ाना बंद कर दीजिए और अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड यानी मोती झरा रोग का वाहक है। ठीक है, वाहक है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे पूछ दिया कि जो टाइफाइड रोग है वह मतलब उसका वाहक कौन सा है, मतलब किसके द्वारा वो फैलता है। तो पहला ऑप्शन है भोजन व जल, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है भोजन, और चौथा ऑप्शन आप लिख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या स्टूडेंट, प्लेस कम होने की वजह से हम चौथा ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिए हैं, लेकिन 3 ऑप्शन आप लोगों को हम दे रहे हैं। तो टाइफाइड का वाहक कौन होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो टाइफाइड है वो कैसा है, दूषित जल व दूषित भोजन से होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भोजन व पानी। ठीक है, भोजन व पानी से क्या होता है, टाइफाइड फैलता है। देखिए ऑप्शन सी भी दिया भोजन, लेकिन अभी क्या है, ऑप्शन ए में आप लोगों को भोजन व पानी एक साथ दे दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि भोजन और पानी दोनों से क्या होता है, टाइफाइड फैलता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, यानी टाइफाइड होने पर हमारे बॉडी का या ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र, और ऑप्शन डी मान लीजिएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि टाइफाइड जो है, टाइफाइड होने पर हमारा कौन सा जो है तंत्र प्रभावित होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र प्रभावित होता है स्टूडेंट। इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कौन सा जैसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, या यूँ कह सकते हैं कि आंत जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि आंत ही क्या करता है, भोजन को मतलब पचाने का, जैसे सबसे ज़्यादा मतलब भोजन का पचाने का कार्य क्या है, ऐसे तो सभी करते हैं, बट जाकर आंतों में ही क्या होता है, भोजन का पचने का जो है प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है स्टूडेंट। तो आंत जो होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि आंतों में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिससे पाचन की क्रिया जो होती है वो मंद पड़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि ज्वर समय की अवधि से कितने प्रकार का होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो समय की अवधि से जो ज्वर होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा स्टूडेंट, एक होता है आपका कम समय यानी शॉर्ट टाइम होता है, और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग टाइम, जिसको हम दीर्घावधि कहते हैं। लॉन्ग टाइम वाले के कंडीशन में ही क्या होता है, जो मियादी बुखार इसका नाम दिया गया है, यानी 1 सप्ताह से अधिक बुखार आने पर, यानी 21 दिन 22 दिन तक अगर बुखार रह रहा है, तो वही क्या होता है, मियादी बुखार का रूप ले लेता
होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ज्वर समय की अवधि से जो है बुखार कितने तरह का होता है, तो हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया है 2 प्रकार का। आपके ऑप्शन में रहेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 2, बी ऑप्शन हो गया 3, सी ऑप्शन हो गया 4 और डी ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो ज्वर समय की अवधि से जो होता है फीवर, वो आपका कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, टाइफाइड किससे फैलता है। आपका ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या बता सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी आपको बताया स्टूडेंट, टाइफाइड पढ़ा है तो उसमें हमने पहले ही बता दिया था कि जो टाइफाइड होता है वो क्या है, बैक्टीरिया जनित होता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया जनित यानी जीवाणु जनित होता है। और कौन सी बैक्टीरिया से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है। देखिए अभी हमने आपको बताया, तो देखिए प्रोटोजोआ तो होगा नहीं, ये भी गलत है। साल्मोनेला टाइफी जो होता है उसी से क्या होता है, टाइफाइड होता है। पैरासिटिक प्रोटोजोआ, ये भी गलत है, ऑप्शन डी भी आपका गलत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, मोतीझरा नामक रोग प्रभावित करता है। देखिए अभी क्या, टाइफाइड भी दे देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर जो है आपका क्या होगा, पाचन तंत्र ही सही होगा। और उसके जगह पर क्या है, आपको मोतीझरा रोग दे दिया, तो मोतीझरा रोग जो होता है वह मतलब हमारे बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर आंसर डाल दिया है, आंसर लिख दिया स्टूडेंट, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। आपको मोतीझरा, टाइफाइड या फिर मियादी बुखार, तीनों से आपको क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो है क्या है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि मियादी बुखार में सूजन होती है। ठीक है, मियादी बुखार में सूजन कहाँ पे होगी, तो अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट कि मियादी बुखार या टाइफाइड के कंडीशन में क्या होता है, सूजन आते जो है सूज जाती हैं, जिससे क्या होता है, डाइजेशन जो है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या होता है, उस समय क्या होता है, अधिकतर से अधिकतर लिक्विड चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, फल का जूस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे आंत जो है रेस्ट करे और मतलब अब जो पाचन की जो क्रिया है वो इजीली कर सके। टाइफाइड होने की कंडीशन में क्या होता है, हमें टोटल बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसलिए कि अगर हम काम करेंगे, हमारा बॉडी रूटीन में रहेगा, तो हमें क्या होगा, थोड़ा सा भी हम मतलब काम करेंगे तो थकावट हो जाएगी और फिर क्या होगा, हमें रिच एनर्जी, रिच कैलोरी की आवश्यकता हो सकती है, बॉडी में पेन हो सकता है। तो उस समय हमारा जो इंटेस्टाइन जो है वो भी, उसमें भी स्वेलिंग आ गई, तो वो क्या पाचन की क्रिया अच्छे से नहीं कर सकता है। इसलिए डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि जो टाइफाइड होता है तो उसमें प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो पार्ट पार्ट में करके खाइए, मतलब इकट्ठे मत खाइए, ताकि क्या हो सके, जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रभावित न हो सके। वो आसानी से लिक्विड चीज़ को, सूप को, फल के सूप हो गए, आपके साग सब्जियों के सूप को बताया जाता है, मूंग की दाल की खिचड़ी बताई जाती है, जौ का पानी बताया जाता है। इस सब का सेवन करना चाहिए, किस कंडीशन में, टाइफाइड के कंडीशन में, ताकि क्या हो सके, हमारे आंत पर ज़्यादा प्रेशर न पड़ पाए, ज़्यादा दबाव न पड़ पाए स्टूडेंट, और हमारा जो इंटेस्टाइन है वो भी कार्य कर सके। तो इसीलिए क्या हुआ, तो इसलिए यहाँ पर क्या, म्यादी बुखार में सूजन कहाँ पर होती है, तो आंतों में सूजन होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि बुखार में कितना परसेंट, ठीक है, परसेंट या प्रतिशत उपापचय दर बढ़ जाता है। तो बुखार के कंडीशन में उपापचय दर, मतलब उपापचय दर का मतलब क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म रेट पूछ रहा है स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है, मेटाबॉलिज्म रेट जो है कितना परसेंट बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका 10%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 11% और ऑप्शन डी है 6%। याद रखिएगा कि जो बुखार की स्थिति में क्या होता है, मतलब जो उपापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वह 7% बढ़ जाता है स्टूडेंट। क्या हो जाता है, 7% जो है बढ़ जाता है स्टूडेंट। ये आपका क्या है, ये आपका टाइफाइड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी थे स्टूडेंट, जो कि क्या है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ये आपका चैप्टर के साथ साथ क्या हुआ, क्वेरी भी यहाँ पे हो गया। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें क्या है, क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों की कल होगी स्टूडेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायरिया या फिर अतिसार जो होता है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।
देखिए स्टूडेंट, बाहर के वॉइस जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली है और यहाँ पे क्या है, कल अभी खिचड़ी बीता है, आज भी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या शोर कर रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो आप लोग से एक छोटी सी हमर रिक्वेस्ट है कि आप लोग ईयरफोन का यूज करके इस वीडियो को आप लोग देखिए, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमने बताया इससे आपको बाहर नहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और प्लीज़ अपने आप को पूरे प्रोटेक्शन के साथ रखिए। आप लोग को क्या करना है, सारा काम मुझे करना है स्टूडेंट। आप लोग को सिर्फ क्या है, आप लोग को बस वीडियो देखना है और याद करना है, बस इतना। नोट्स बनाना, ये सब कुछ करना क्या है, मेरा काम है। आप लोग सिर्फ अपने आप को रजाई में प्रोटेक्ट करते हुए आप वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।